अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसी हैं? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो यहाँ जी नाश्ता बन रहा है। आज नाश्ता क्या बन रहा है जी? आज मसाले वाला पराठा बनेगा। ये मेरी बेटी बना रही है। मसाले वाले पराठे में क्या, मैं क्या आपको मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था, जो वो खुद ब खुद पराठे अपने आज़ाद कर लेती है। उसने पराठा बनाया, क्या बनाया जी? उसने उसमें ज़ीरा डाला है, नमक डाली है और कुटी हुई मिर्च डाली है। मसाले वाला पराठा तैयार हो गया जनाब। ये जी छोटा सा पराठा बनने लगा है। मेरी बेटी का पराठा नहीं, वो सादी रोटी खाती है, ऑयल वाली या घी वाली, बटर वगैरह कुछ नहीं लगाते, बिल्कुल सादी रोटी हो। छोटी बेटी मेरी वो खाती है। मेरे अब्बू भी अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो भी सादा यानी कि सादी रोटी खाते थे। यहाँ पे जी हमारे नाश्ते चल रहे हैं। आज धूप बड़ी अच्छी निकली है। ऐसे लगता है जैसे बिल्कुल गर्मियों वाली धूप है, बहुत अच्छी धूप है आज। ये जी मसाले वाला पराठा आपको उसकी लुक दिखा दूँ। लेकिन जी ज़ीरा भी इसके ऊपर आ रहा है, लेकिन एक धनिया नहीं था, उसने वो नहीं डाला, लेकिन बड़े मज़े का ये बनता है। बना के मेरे बहन भाई ट्राई कीजिएगा, फिर बताइएगा जी आपको हमारा मसाले वाला पराठा कैसा लगा। चाय के साथ बड़ा अच्छा लगता है। और ए वेखो जी कुछ बंदे खाली पेट जी निहार मुँह माल्टे खांदे पे जे, इन्हां दे गले हो गए खराब, तो साडे पै जाने जी स्यापे। ये पराठा बन गया जी, मज़े मज़े का क्रिस्पी पराठा बना है, बहुत मज़े का बना है जनाब। इसको जब खाएंगे तो फिर मज़ा आएगा। हल्की हल्की मिर्चें, नमक और ज़ीरे का टेस्ट जो आएगा, क्या बताएं आप पे। यानी नाश्ते की तैयारी हो रही है। जो हमने रात को बनाए थे आलू मटर, बच्चे वो भी सालन के साथ, सॉरी रोटी के साथ खाएंगे। चाय भी हमारी तैयार हो गई यहाँ पे। तो देखें जी चाय कितनी मज़े की लग रही है। मुझे तो अभी लगता है कि मैं क्या कहते हैं कप फटाफट चाय के पी लूँ। बड़ी मज़े की चाय है जनाब, क्योंकि मैं चाय पीती हूँ, मेरे ब्लॉक में ज़्यादा आपको चाय मिलती होगी। तो ये अब चाय बन रही है, गरम गरम चाय है। आज मौसम बहुत अच्छा है, आज संडे का दिन है। तो मैंने भी लगानी है, मशीन भी लगानी है। ये सूखी वो क्या कहते हैं, सूखा पराठा भी यहाँ पे पराठा नहीं सॉरी रोटी बन गई है। तो यहाँ देखें जी हमारे पराठों की लुक देखें। आपको सिर्फ हमारे घर में पराठे मिलेंगे। वैसे सुबह लोग नाश्ते बहुत कम पराठों का करते हैं। ये जी रात को हम बर्तन धो के सोते हैं। ये देखें जी हमारे सिंक में फिर भी रात के बर्तन, जो बाद में एक्स्ट्रा खाना खाए तो उसके बर्तन हैं। चलें जनाब बातें ख़त्म करें, आएँ जी हमारे साथ नाश्ता शेयर करें। ये जी तंदूर की कुछ बाकर खानियाँ मैं ला के रख लेती हूँ, अगर बच्चों को अक्सर भूख लग जाती है तो खा लेते हैं बच्चे। अभी कुछ वो उनका भी नाश्ता करेंगे, यानी कि मिला जुला पराठा होगा, बाकर खानियाँ भी होंगी और पराठे भी होंगे। लो जी असी आ गए जे बाहर, तो साड़ी लग गई जे मशीन। पाकिस्तानी होन धुप्प निकले तो काम ना करन, सर्दी तो उंज आखी नहीं जी साढ़े को ठंड बड़ी काम नहीं होंदा, लेकिन धुप्प निकल आई है तो असी अपने काम शुरू कर देते। ये देखें जी मेरे बराबर में जो घर तामीर हो रहा है, उन्होंने अपनी दीवार उठाई है और देखिए इतने मेरे पौधे ख़राब हो गए। मैं 2-3 दिन के बाद ऊपर आई हूँ और मेरा इतना दिल दुखा है। मेरे पौधों के ऊपर इतना सीमट और दीवारों के ऊपर है, यकीन करें कि पौधों को इतनी दफ़ा मैंने क्या कहते हैं, अब वही कहें कि इनको मैंने अच्छी तरह कूच-कूच के भी धोया है ना, तो ये जनाब साफ़ नहीं हुए। ये जैसे ही सूखते हैं इनके ऊपर सीमट लग जाता है। और मुझे इतनी तकलीफ़ है इन पौधों को देख के, मैंने बच्चों की तरह इन पौधों को लगाया था और इनकी मैंने केयर की थी, लेकिन अल्लाह जाने मेरे पौधों को नज़र लग गई, क्या हो गया। अल्लाह पाक मेरे हमसाओं को अपना घर नसीब करे, लेकिन ये है कि मेरे पौधों की तो तहस-नहस जनाब वज गई जी। तो यहाँ पे जी मैंने कुछ कारपेट भी भिगो दिए हैं और साथ-साथ मशीन लगी है, कपड़े धो रहे हैं। आज बड़ी अच्छी धूप निकली हुई थी, मैंने कहा जो भी कपड़ा है निकाल लो, फिर नसीबा नाल धुप निकली है। तो ये मैं आ गई हूँ अपने किचन की छत के ऊपर। इसकी सीढ़ियाँ नहीं है, जैसे मैं इसके ऊपर आई हूँ, ये मैं आपको दिखा नहीं सकती और दिखाने वाली चीज़ भी नहीं थी। बड़ी मुश्किल से मैं इसके ऊपर चढ़ी हूँ, क्या कहती हूँ आई हूँ। इतना सीमट था, इतनी गंदगी थी मेरे छत के ऊपर कि मैं तो सोच भी नहीं सकती। मैंने ऊपर से छत में देखा, मैंने कहा ये बहुत ज़्यादा गंदगी है, तो मैंने इसको साफ़ किया। मैंने कहा बारिश हो गई तो ये सारा वो क्या कहते हैं कि इसका वो थोड़ा-सा पाइप हमने लगाया है पानी के निकास के लिए, तो वो रुक जाएगा। लेकिन वहाँ पे अच्छा खासा सीमेंट वो क्या कहते हैं गिरा है और सीमेंट के उसके ऊपर बिल्कुल जम सा गया है, वो सीमेंट नहीं उतरा। मैंने बड़ी कोशिश की है, तो देखिए मैं आपको पहले भी इसको ये लुक दिखा रही हूँ, अब इसको सफाई करूँगी फिर भी दिखाऊँगी। पौधे उठा के मैंने सीढ़ियों पे रख दिए। ज़ाहिर-सी बात है उनका भी काम है, वो अपना काम तो करेंगे, अल्लाह पाक खैर खैरियत से उनका काम निबट जाए। तो ये देखें जी मैंने सारा छत साफ़ कर लिया। आप देख सकते हैं कि मेरे किचन की छत की आपको दिखा रही हूँ लुक। जो इस पे पहले गंदगी थी, अब मैंने सारा समेटा है। मुझे ये नहीं कि बस ऊपर-ऊपर से सफाई कर लूँ, नहीं, मैं जब तक मुझे पता चला कि यहाँ पे भी गंद यानी बहुत है, तो मैं पहले उसको सारा गंद को साफ़ करती हूँ। मैंने कितने दिन देख रही थी कि मैं सीढ़ियों पे ऊपर-नीचे आती थी, तो मैं देखती थी कि यानी कि ये मेरा ऊपर वाला छत है और सामने बिल्कुल मेरा किचन है। तो ये देखें जी मैंने कपड़े भी धो लिए हैं, सारे मेरे कपड़े धुल गए हैं, अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह की बड़ी अच्छी धूप थी, नीचे वाले छत की भी सफाई करनी है, ऊपर मैंने कपड़े डाल दिए हैं। मुझे ये उम्मीद है कपड़े सूख जाएँगे। साथ हमने किचन भी क्लीन कर लिया। जो सुबह के नाश्ते के बर्तन वगैरह मेरी बेटी ऊपर आ गई थी, उसने फटाफट किचन किया है और मैंने कपड़े धो लिए हैं। काम हमारे साथ-साथ हो गए हैं, क्योंकि जल्दी-जल्दी, क्योंकि धूप चाहे काफ़ी देर तक रहे, लेकिन शाम पता है आपको 5 बजे के बाद तो वैसे भी दिन का पता ही नहीं चलता। तो ये देखें जी पौधे मैंने सीढ़ियों में रख दिए हैं। मैंने कहा अल्लाह करे इनकी हालत कुछ बेहतर हो ही जाए, इनको कोई दवाई-शवाई हम देंगे।
तो अल्लाह का ये कुछ रह गए थे वो मैंने बिल्कुल सामने दीवार के ऊपर लगा दिए हैं। तो यहाँ पे मेरा सेन भी साफ़ हो गया है, दीवारें मेरे देखें मेरी काफ़ी गंदी हो गई हैं। इनका अब मैं कुछ इंशाल्लाह जल्दी-जल्दी कुछ पेंट वगैरह कराऊँगी। तो सारा सेन वगैरह मैंने साफ़ कर दिया, अल्लाह करे अब कल तक साफ़ रहे, इस पे कोई ये रेत वगैरह ना हो, बड़ा मसला बनता है हमारा। तो ये मनी प्लांट मेरी इस कदर इतनी प्यारी मेरी मनी प्लांट थी और सूख गई है, मुझे इतनी तकलीफ़ है इसकी कि मैं क्या करूँ। ये जी आ गई है हमारे पॉपकॉर्न जो हम घर में बनाएँगे और कैसे बनाएँगे ये मुझे नहीं पता, मेरी भाभी बना रही है, वो इन चीज़ों को उसे ही पता है। मैं नीचे थी तो उन्होंने कहा कि आप ही ऊपर आएँ, मैं पॉपकॉर्न बनाने लगी हूँ और आप मेरे पास खड़ी हुई। ये ऑयल डाल रहे हैं जी यहाँ पे, मैं ऐसे ही अब करूँगी, डालेंगी वगैरह, वो मुझे बनाएँगी, ना मैं खाती हूँ ना मैं बनाती हूँ। उसे थोड़ा-सा नमक डाला है इसमें, वो पॉपकॉर्न जो क्या कहते हैं मकई है वो डाल दें। हाँ जी, साइड पे मेरी चाय ज़रूर बन रही है, आप मेरी चाय की वीडियो देख सकते हैं। थोड़ा-सा ऑयल गरम होगा, इसमें थोड़ा-सा नमक डाला है जनाब, इसमें थोड़ा-सा नमक, ऑयल डाल के इसमें मकई डाल दिए। मकई को थोड़ी देर फ्राई करेंगे, फ्राई करके इसके ऊपर हम इसको ढक्कन रख देंगे और फिर देखिए इसमें टक टक की आवाज़ आएगी और हमारी पॉपकॉर्न तैयार हो जाएगी। कैसा सरप्राइज़ है जी! हमने घर में पॉपकॉर्न तैयार किया, बच्चों को घर में हर चीज़ देते हैं। देखें जी भाई, यहाँ पे चाय मेरी बन रही है क्योंकि मैं चाय पीऊँगी, चाय में ज़्यादा है दूध, वो भी खालिस दूध, डब्बे-शब्बे का दूध की हम चाय नहीं पीते जनाब। ये हमारे जानने वाले भी देख लें कि जब हम उनके घर आएँ तो हमें खालिस दूध की चाय दें, डिब्बे की नहीं। मज़ाक कर रही हूँ। यहाँ पे जनाब मैं आ गई हूँ थोड़ी देर के लिए मार्केट। मार्केट में से कुछ चीज़ें लेनी थी। मैं अपने छोटे बेटे के साथ आई हूँ, ज़ाहिर-सी बात है कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाएँ तो फिर मुझे जाना पड़ता है। तो सुबह तो धूप थी लेकिन अब हल्की-हल्की ठंड लगती। आ गई हूँ जी, सुपर स्टोर पे आ गई हूँ। यहाँ पे कुछ चीज़ें लेनी थी बच्चों के लिए, कुछ घर के लिए। तो ये देख रही थी बच्चों के लिए क्या लेनी है, चिप्स लेनी है ने और क्या कहते हैं बिस्किट, लेज़, निम्को वगैरह ये चीज़ चलती है बच्चों के लिए और मैं लेके जाती हूँ उनके लिए। तो ये ख़त्म हो गई थी, मैंने कहा चलो ले लेती हूँ। यहाँ पे उन बच्चों के लिए मैंने चीज़ें उठाई हैं और तो 1-2 चीज़ घर के लिए ली है। ये जो कोक मुझे नज़र आ रही थी लेकिन मैंने ली नहीं क्योंकि बच्चों के गले ख़राब हैं, मेरी छोटी बेटी की तबीयत भी ख़राब है, उसे बुखार हो गया है, उसने माल्टे खाए हैं जी। ये माल्टे हमें कहाँ से आए थे, ये तो आपको बताया था कि माल्टे कहाँ से आएँगे। ये भी बहुत बड़ा सरप्राइज़ है मेरी यूट्यूब फैमिली के लिए कि माल्टे किन के घर से आए थे। इंशाल्लाह जल्दी सरप्राइज़ आपको दूँगी और आपका सस्पेंस ख़त्म करूँगी। यहाँ से मैंने ब्रेड वगैरह ली है, कुछ क्या कहते हैं बर्गर वगैरह बनाने हैं बच्चों के लिए, चलते रहते हैं बस घर में, तो ले लिए हैं। मैं कहती हूँ जब एक दफ़ा निकली हूँ तो जो चीज़ बस है नहीं है वो ले लूँ। ये बिस्किट ली हैं चाय के साथ जो हमारे घर चलते हैं वो लिए। ये नमकीन ज़ीरा प्लस में लिया, ये न्यू आया था। फिर जी घर आ गए, घर आके ये बनी हुई है हमारी जेलियों में जा रहा है कस्टर्ड बनाया है और साथ साथ जेल ये जनाब जेली हमने बना के रखी है। ये कस्टर्ड बनेगा। कस्टर्ड कैसे बनेगा, नीचे हमने जेली डाली है, ऊपर कोकोनट क्रश करके डाला है, उसके ऊपर हमने कस्टर्ड डाला है और फिर ऊपर हमने उसकी लेयर लगाई है कोकोनट की। तो बड़ा टेस्टी बड़े मज़े का कस्टर्ड बना था, ट्राई कीजिएगा और बहन को बताइएगा जी कि आपको कैसा लगा। देखिए आपको लुक तो दिखाई दे रही देखने में इतना मज़े लग रहा है अच्छा, तो खाने में कैसा लगेगा। बहुत मज़े का बना था, मेरी बेटी ने बनाया और मुझे बड़ा पसंद आया क्योंकि मैं कहीं गई हुई थी, कहाँ गई थी जी, मंगनी पे गई थी, यहाँ उनके घर से आ गई जी। मिठाई पे मैं जहाँ पे गई थी, मंगनी किन के घर थी और किन के घर में गई थी, ये बहुत 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 बड़ा सरप्राइज़ है। इंशाल्लाह इन्हीं दिनों में ये मैं आपका सरप्राइज़ आपको दूँगी और सस्पेंस आपका दूर करूँगी। यहाँ बन गई चाय, दूध भी उबाल कर लिया हमने, तो बड़ा म तो यहाँ पे जी बन रहे हैं चावल। चावल बन रहे हैं जी, आलू वाले चावल बनेंगे। थोड़े से प्याज़ में ऑयल सॉरी आज क्या हो रहा है मुझे। ये थोड़ा जी आज ये हमने कुटा-कुटी में हमने इसका बनाया। ये हमने आज वो क्या कहते हैं मशीन को अलविदा कह रही है जी, बिल बड़े होंदे जी। ये जी टमाटर और प्याज़ हमने एक साथ ब्राउन कर लिए हैं। ब्राउन करके इसमें हमने मिर्चें वो क्या कहते हैं दोई डंडे में जी देसी तरीके से हमने वो कूट के डाली हैं। उसका इतना टेस्ट आया था, मैं कहती हूँ कि ये हम आजकल के क्या कहते हैं कि जो माएँ हैं, बेटियाँ हैं अपनी कहते हैं जी मशीन में कर लो ग्राइंड हँस के। लेकिन मशीन के मसाले से और जो कुटे हुए अपने हाथ के मसाले का कि अलग ही टेस्ट आता है। आलू वाले चावल आज मैंने बनाए हैं, यकीन माने कितना टेस्ट आया मुझे खुद नहीं पता चला कि मैंने बनाए हैं, बहुत ज़बरदस्त बने थे। और वो हरी मिर्चों का इतना टेस्ट आया था ना, मैं कहती हूँ कि हम कहते हैं चलो जी मशीन में कर लो फटाफट काम, नहीं फटाफट में वो टेस्ट नहीं आता जो अपने हाथ से थोड़ी मेहनत करके है। यहाँ पे जी सुबह के लिए आटा गूँथने लगी हैं, ब्रेड नाश्ता 9 ब्रेड का क्योंकि बच्चों को पराठे देती हूँ थोड़े हेल्दी हों। जनाब जी शादियाँ वादियाँ आ रही हैं, कोई भंगड़े शंगड़े पाने ने तो जनाब बर्तन भी साढ़े इकट्ठे हो गए जी। तो साढ़े घर ते अजकल बस शादियाँ दी तैयारियाँ। ये जी साथ हमने सैलेड बना लिया। सैलेड क्या बनाया, इसमें बंद गोभी और खीरा, उसमें थोड़ा सा हमने ऐड किया नींबू और चाट मसाला। इतने ज़बरदस्त सैलेड बना था और खाने में भी बहुत टेस्टी लग रहा था। चावलों को हमारे दम मार आया है, मुझे तो अभी से इतनी गज़ब की भूख लगी हुई है ना। तो सुबह नाश्ता भी मैंने हल्का फुल्का क्योंकि मेहमान आ गए थे तो उनके पास टाइम मुझे लग गया, नाश्ता मेरा ऐसे कैसे पड़ा रहा।
तो फिर ज़ाहिर सी बात है मैंने कुछ इतना ख़ास खाया भी नहीं, बस थोड़ा हल्का-फुल्का खा लिया। तो अब ज़ाहिर से शाम हो गई है और भूख लगी, तो जल्दी से चावलों का दम उठाया, ढक्कन उठाया है। तो आपको मेरी पतीली नज़र आ रही होगी, बस ये पतीली इंशाल्लाह आजकल मैं चेंज करूँगी। अम्मी की पतीली है, दिल भी नहीं करता कि किसी और बर्तन में बनाऊँ। अल्लाह का शुक्र है बर्तन मेरे पास हैं, लेकिन माँओं की चीज़ तो फिर अपनी होती है ना। तो यहाँ पे हमारे चावल बन गए हैं जी, देखें जी हमारा खाना आ चुका है रात का। आप भी हमारे साथ खाना खाएँ बहन भाइयों। तो ये बताएँ जी, ये मैं अगले दिन का व्लॉग है, मैं ये मंगनी पे जा रही हूँ और कहाँ जा रही हूँ ये आपको नहीं बता सकती। बहुत बहुत बड़ा सरप्राइज़ है आपके लिए। और देखें जी मंगनी पे मैंने ये न्यू सूट लिया था, गरम सूट है, बड़ा अच्छा लगा। अब मैं बताती हूँ जी, मंगनी पे मैं जाने लगी थी, तो मेरी बेटी ने और भाभी ने बस मेरी एक वाट लगा दी। क्या लगा कि उस दिन वो गई थी तो घर में कितना खलारा था, मैं एक अकेला बंदा जा रही हूँ और घर में कितना खलारा पड़ा हुआ है। देखें जी, जूतियाँ, कपड़े, मेकअप, हालाँकि मैंने मेकअप वगैरह नहीं किया होता इतना। तो ये बैग मैंने अपना निकाल के रखा है, ये जी देखें उन्होंने क्या-क्या चीज़ें निकाल के वो मेरा शूट बना रही हैं कि देखें हम भी कहेंगे कि हमारी मामा ने भी बड़ा गंद डाला। नहीं, नहीं, ये मैंने नहीं डाला, मेरे से पहले का ये पड़ा हुआ था, बस वो चीज़ें निकाली थी, मामा ये भी लगाओ ये भी, लेकिन मैंने सिंपल सी क्रीम लगाई है। ज़ाहिर-सी बात है जहाँ पे गई थी वहाँ पे मेरा एक रिश्ता ऐसा है कि वहाँ पे मुझे इतना बन-ठन के जाने को अच्छा भी। ये जी आ गए हैं फाइनल उनके घर पे। किनके घर पे हैं बार-बार आपको कह रही हूँ, बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। ये उनके बेटे की मंगनी थी, मंगनी की छोटी-सी रस्म उन्होंने घर पे की थी, लेकिन बहुत अच्छी रस्म उन्होंने की है। छोटा-सा यानी कि फंक्शन था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। खाना भी बहुत टेस्टी था, बड़ा मज़े का था। खाने का मैं नहीं क्लिप ले सकी क्योंकि मैंने मुनासिब नहीं समझा। ये जी लड़की के वालिद साहब हैं, ये रस्म अदा करने लगे हैं। जी बड़ा अच्छा लगा मुझे, बहुत बहुत प्यारा फंक्शन था। छोटा-सा था लेकिन यकीन माने कि बड़े फंक्शनों को काट गया है। ये शवारमा आ गया है रात के 12 बजे। किसने भेजा है जी? मेरी सिस्टर और मेरे बेनोई ने भेजा है। अल्लाह पाक उनके रिज़्क में बरकत दे। थैंक यू सो वेरी मच। यहीं पर व्लॉग का एंड करती हूँ। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और बहन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।